16वीं सदी के आखिरी हिस्सा में यहाँ एक बाग हुआ करता था जिसे नवाब कासिम का बाग कहते थे। नूरजहां ने यह बाग नवाब कासिम से खरीद लिया और इसकी दोबारा आराइश की। तब से इस बाग का नाम दिलकुशा बाग हो गया। देखने में यह बाग इस कदर खूबसूरत था कि जब जहांगीर ने इसको देखा तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जब मैं वफात पा जाऊं तो मुझे इसी बाग में दफन किया जाए। इत्तेफाक की बात है कि 1627 में जब जहांगीर आगरा से राजौरी जा रहा था तो आगरा से कश्मीर जा रहा था तो राजौरी के मुकाम पर उसकी वफात हो गई। उसकी लाश को उसकी वसीयत के मुताबिक लाहौर लाया गया और इसी बाग में उसकी तदफीन हुई। दिलकुशा बाग ओरिजिनली एक बहुत बड़े अहाते पे मुहित था और इससे आप तारीख का एक इत्तेफाक कहिए कि इस बाग में न सिर्फ जहांगीर दफन हुआ बल्कि उसकी बेगम नूरजहां भी इसी बाग में दफन हुई और फिर नूरजहां का भाई आसिफ जाह भी इसी में दफन हुआ। ये तीनों मकबरे एक ही बड़े बाग का हिस्सा थे। लेकिन पिछली सदी के अवाखिर में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ से रेलवे लाइन गुजारी तो ये रेलवे लाइन बाग के अंदर से गुजरी और नूरजहां का मकबरा बाकी दो मकबरों से कट गया। अब ये बाग तमाम का तमाम उजड़ चुका है मासवाई उस हिस्से के जो बड़े अहाता के अंदर वाक़या है और जिसे हम मकबरा जहांगीर कहते हैं। आइए अंदर चलकर इस मकबरे को देखें। ये अकबरी सराय का दरवाज़ा है जो इस वक्त जनूबी दरवाज़ा है। इस दरवाजे के बाहर अगर आप थोड़ी दूर जाएं तो आपको रेलवे लाइन गुजरती नज़र आएगी। थोड़ा दाएं तरफ हटकर शाहदरा का रेलवे स्टेशन है। अंग्रेज़ वहाँ से एक रेलवे लाइन लाए जो इस दरवाजे से गुजरकर इस बड़े अहाता में दाखिल होती थी और फिर आगे चलकर दो शाखों में बट जाती थी। उन्होंने इस सराय को एक कोयले के डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया। रेलवे के इंजन इसके अंदर आते, कोयला लेते और वापस चले जाते। उस वक़्त के रेलवे इंजनों की आमदोरफ्त के निशानात अब भी इस दरवाजे की छत पर मौजूद हैं। ये दरवाज़ा तकरीबन उसी तर्ज का है जैसा कि मुग़ल दरवाजे थे या जैसा कि आप यूँ कहिए कि जैसा कि चबुर्जी का दरवाज़ा या फिर गुलाबी बाग का दरवाज़ा है। इसका नक्शा भी वैसे ही है। देखने में ये एक मंजिला लेकिन अंदर से दो मंजिला है। अकबरी सराय बेशुमार कमरों पर मुश्तमिल है। जनूबी सदर दरवाजे से दाखिल होकर अब हम बाएं तरफ मुड़ चुके हैं और मेरे बाएं जानब सराय के बहुत से कमरों की एक कतार है। हर कमरे के आगे एक छोटा सा बरामदा है जिसके ऊपर एक पॉइंटेड आर्च की कंस्ट्रक्शन है। इसके आगे का जो हिस्सा है वो सेहन का काम करता है। ये तमाम का तमाम हिस्सा जो है सराय के आगे का ये तकरीबन सतह ज़मीन से 1.5 गज बुलंद है। इनकी एक और खसूसियत भी ये है कि हर बरामदे में छोटे छोटे ताकचे बना दिए गए हैं जो छोटी अलमारियों का काम करते। जो ही हम इस सराय के कोने में पहुंचते हैं तो यहाँ हमें सीढ़ियों की एक कतार ऊपर की जानिब जाती नज़र आती है। हर सीढ़ी तकरीबन 1.5 फुट बुलंद है। 12 सीढ़ियाँ हमें छत पर ले जाती हैं। गर्मियों में जो मुसाफिर यहाँ ठहरते वो अक्सर रात छत पर चले जाते और वहीं सोते। कोने में आए तो एक बड़ी आर्च नज़र आती है। इस आर्च के अंदर 3 दर हैं, एक दर दरमियान में और 2 दर दाएं बाएं। दाएं बाएं के दर जो हैं वो निस्बतन तिरछे हैं ताकि कमरों में बआसानी जाया जा सके, जबकि बीच का दर एक कमरे में ले जाता है। अब हम वहाँ से मुड़कर जनूबी मगरबी जानिब आ चुके हैं और यहाँ भी कमरों की एक लंबी कतार है जो आगे एक मस्जिद तक चली जाती है। इस मस्जिद का असल मकसद ये था कि इसको जो उसके सामने की जानिब मकबरा जहांगीर का सदर दरवाज़ा है उसको बैलेंस करने के लिए बनाई गई। टेक्निकली इसे जवाब भी कहते हैं। ये मस्जिद सुर्ख सैंडस्टोन और सफ़ेद मार्बल से बनाई गई है। इसके बीच में एक बड़ी आर्च है जिसके अंदर एक छोटी आर्च, दाएं बाएं 2 छोटी आर्चेस हैं। इसके ऊपर 3 गुंबद बनाए गए हैं। दरमियान का गुंबद बड़े फ्रेम के पीछे इस वक्त छुप गया है। मस्जिद से दाएं जानब अगर हम देखें तो सराय के कमरों की एक वसी कतार नज़र आती है। कोने में जाकर ये कतार शुमाल की जानिब मुड़ जाती है और फिर आगे मज़ीद कमरे हैं। बेअहन शुमाल में हमें यहाँ का पुराना सदर दरवाज़ा नज़र आता है। ये सदर दरवाज़ा बायन ही वैसे ही है जैसे कि जनूबी सदर दरवाज़ा है। ये उसकी एक तकरीबन डिटो कॉपी है। इस कमरे के आगे फिर सराय की मज़ीद कमरे शुरू हो जाते हैं
और उसी सिमेट्री को दोहराया गया है जैसा अभी हमने मस्जिद की जानिब देखा। सराय के सहन के मशरक़ की जानिब देखें तो मकबरा जहांगीर का सदर दरवाज़ा नज़र आता है। इसके पीछे ही जहांगीर का मकबरा वाक़ है। मकबरा जहांगीर का सदर दरवाज़ा एक कुली तौर पर बैलेंस और सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ये कि अगर आप इसके बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो जो कुछ आपको इसके दाएं तरफ नज़र आता है बाएं ही वही बाएं तरफ नज़र आता है। इसी तरह इसका जो फ्रंट है तकरीबन उसी तरह का इसकी बैक है। फ्रंट और बैक तकरीबन एक जैसे ही हैं और डेकोरेशन भी तकरीबन एक जैसी है। गो अंदर की डेकोरेशन निस्बतन तादाद में कम है। अब इस दरवाजे का अगर आप जायज़ा लें तो सबसे पहले हमें दाएं और बाएं जानिब इस किस्म की सीट्स नज़र आती हैं। एक सीट यहाँ है और एक सीट उस जानिब है। छोटे से बॉर्डर के नीचे हमें ये अंगूर की बेल के पत्ते नज़र आते हैं। ये एक कॉमन फीचर है। ये किला लाहौर में भी नज़र आता है, शाही मस्जिद में भी नज़र आता है और जो दीगर मुग़ल इमारतें लाहौर में हैं उन सब में ये मोटिव नज़र आता है। वो अलग बात है कि कभी ये मोटिव संगे मरमर में है, कभी ये चूने में है और कभी ये लाल पत्थर में है। आगे चलकर जब बिल्डिंग की इमारत शुरू होती है तो यहाँ हमें इनले वर्क का काम नज़र आता है। यानी सुर्ख सैंडस्टोन को काट कर उसके अंदर सफ़ेद पत्थर को समो दिया गया है। इनमें हमें बहुत से मोटिव्स नज़र आते हैं। अव्वल तो हमें ये एक मेहराबी मोटिव नज़र आता है जिसके गिरदा गिर्द मल्टीफाइल डेकोरेशन है। उसके बाद एक और बैंड चलता है, इसमें अरबस्क मोटिव चलते हैं जो सफ़ेद संगे मरमर और स्याह संगे मरमर को मिला के बनाए गए हैं। इससे आगे आए तो हमें एक बड़ा फ्रेम नज़र आता है। यहाँ एक बॉर्डर लाइन है, फिर इसमें क्वाड्रोफाइल मोटिव्स हैं और फिर हेक्साफाइल मोटिव्स हैं, यानी 3 दायरे इधर हैं और 3 दायरे इधर। ये सिलसिला ऊपर तक चलता है। यहाँ हमें आकर स्टार डेकोरेशन नज़र आती है, यानी मुख्तलिफ किस्म के सितारों को जोड़कर डेकोरेशन की गई है। जबकि बीच का एक पैनल ऐसा है जहाँ मुख्तलिफ रंग के पत्थर एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं और एक ज्योमेट्री फॉर्मेशन तैयार कर दी गई है। आगे चलकर उसी मोटिव को यहाँ दोबारा दोहराया गया है। इस प्रोजेक्टेड हिस्सा के इख्तिताम पर या कोने पर हमें ये एक कॉलम नज़र आता है। इसमें हमें ये जिग-जैग डिज़ाइन नज़र आते हैं जिन्हें टेक्निकली हम शेवरन डिज़ाइन भी कहते हैं। इसके नीचे ये टीयर मोटिव्स हैं या जैसा कि आंसू हो। ये कॉलम 8 साइडेड कॉलम है। यहाँ से इमारत थोड़ा पीछे चली जाती है और वही डेकोरेशन जारी रहती है। अलबत्ता यहाँ हमें जो मोटिव नज़र आते हैं उनमें मुख्तलिफ रंगों के बजाय सिर्फ सफ़ेद संगे मरमर और लाल पत्थर नज़र आता है। ये डेकोरेशन ऊपर तक चली जाती है। एक और काबिल ज़िक्र बात इस बिल्डिंग की ये है कि अगर हम ऊपर निगाह दौड़ाएं तो हमें मोटिव्स में मज़ीद डेकोरेशन नज़र आती है और मज़ीद रंग के पत्थर हैं। इस इमारत का एक खसूसी पहलू ये भी है कि इसमें अल्लाह का नाम 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप उस खिड़की को देखें तो खिड़की के दोनों जानिब जो स्पैंडल्स या छोटी छोटी तकोने हैं उनमें अल्लाह का नाम कंधा है। इन पिलर्स के एंड ऊपर चले जाएं तो इनमें 2 डिवीजन नज़र आती हैं और ऊपर जाकर फिर हमें एक फूलदार कंस्ट्रक्शन नज़र आती है जो लोटस फ्लावर से मिलती जुलती है। कोनों पे हमें छोटे छोटे मीनारे बने नज़र आते हैं जिनमें शेवरन डिज़ाइन है, जबकि दाएं और बाएं जानिब मुख्तलिफ किस्म के मोटिव्स तरतीब दिए गए हैं। बड़ी आर्च के अंदर की जानिब जो डेकोरेशन है वो ज़रा बाहर की निस्बत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पहली मरतबा गुलदान और नीचे प्लेट और बीच में से निकलते हुए फूल या गुलदस्ते नज़र आते हैं। इसी किस्म के डेकोरेटिव मोटिव्स को सेंट्रल पैनल्स में दोहराया गया है। यहाँ भी हमें पैनल, गुलदान और गुलदस्ते नज़र आते हैं, जबकि ये साइड्स पर छोटे छोटे सुरमेदान स्याह आर्चेस में बनाए गए हैं। नीचे एक ऑक्टोफाइल मोटिव है जो स्क्वायर में सेट कर दिया गया है। यहाँ एक नीम दायरानुमा शक्ल में एक और ऑक्टोफाइल मोटिव सेट कर दिया गया है, जबकि दरमियाने हिस्से में एक और मल्टीफाइल इलोंगेटेड मोटिव है। इस तरह की डेकोरेशन हमें इस जानिब भी नज़र आती है। इलोंगेटेड मल्टीफाइल मोटिव्स हमें यहाँ भी नज़र आते हैं और फिर इसी किस्म के पैटर्न ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जहाँ से दरवाजे की आर्च शुरू होती है वहाँ हमें पेंडेंटिव्स बने नज़र आते हैं जो स्टैलेक्टाइट मोटिव्स पे मुनहसर हैं। स्टैलेक्टाइट मोटिव्स वो मोटिव्स हैं जो ऊपर से नीचे की जानिब लटके हुए हैं। इनके नीचे की जानिब अगर हम देखें बिल्कुल बॉटम पे तो 6 पहलुओं वाले सितारे नज़र आते हैं। हर स्टैलेक्टाइट के नीचे एक 6 पहलुओं वाला सितारा है, जबकि अगर आर्च के एपेक्स या वर्टेक्स या बिल्कुल चोटी पे चले जाएं तो हमें वहाँ सन रेज मोटिव्स बनी नज़र आती हैं।
ये यूँ कहना चाहिए कि ये इस डेकोरेशन की जो इस दरवाजे में पाई जाती है उसकी इंतहा है। सदर दरवाजे के अंदर दाखिल हों तो हमें दूसरी जानब एक और महराब नज़र आती है। महराब भी दाखिले के दूसरी जानब ही मकबरा जहांगीर की खूबसूरत इमारत है। इस दरवाजे में खड़े होकर हम मकबरा जहांगीर का एक भरपूर मंजर ले सकते हैं, लेकिन कबल इसके कि हम मकबरा जहांगीर का मुताला करें, इस गेटवे के अंदरूनी हिस्से का भी मुताला ज़रूरी है। गेटवे के दो सिमतों में तो दाखिल होने और खारिज होने के रास्ते हैं, जबकि दाएं और बाएं जानब दो ताकचे बने हैं। इन ताकचों के ऊपर नीम गुंबददार छतें हैं। फिर इन्हीं ताकचों के इख्तितामियों पर एक एक दर है जिसके ऊपर पॉइंटेड आर्च है। इसके पीछे एक एक और कमरा है। ऊपर की मंजिल इस तरह है कि हर 4 सिमतों में 3-3 दर बने नजर आते हैं। इनकी कुल तादाद 12 है। इसी हाल कमरे के ऊपर कोनों में हमें छोटे छोटे पेंडेंटिव्स नजर आते हैं, जबकि दरमियानी हिस्सों पर बे विंडोज़ के बॉटम पे जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी साख्त नज़र आती है। छत पे पेंटेड वर्क है और तमाम की तमाम कंस्ट्रक्शन एक गुंबदनुमा हॉल की तरह है। ऊपर हर सिमत जो 3-3 खिड़कियां नज़र आती हैं, हर खिड़की के आगे एक टेराकोटा की जाली नस्ब है और हर खिड़कियों के पीछे एक सुरंगनुमा गली नज़र आती है जो चारों जानिब घूम गई है। इस सुरंगनुमा गली पर भी वैसे ही डेकोरेशन है जैसे कि मेन गुंबद की छत पर है। ये तमाम का तमाम पेंटेड वर्क है। बड़े गेट के दीवारों के अंदर जो डेकोरेटिव वर्क है वो भी अपनी आप में एक ख़ास खसूसियत का हामिल है। ये ना तो पेंटेड वर्क है और ना ही इनले वर्क, बल्कि अगर आप इसका मुताला करें तो सबसे पहले इन ईंटों का जायज़ा लीजिए। ये ईंटें इस तरह नस्ब की गई हैं कि इनमें दरमियानी वक्फा बहुत कम है। फिर इन ईंटों को रगड़ कर सतह को हमवार किया गया है। इस हमवार सतह के ऊपर नहायत बारीक सफ़ेद प्लास्टर लगाया गया है जिसकी थिकनेस तकरीबन 1 मिलीमीटर के बराबर होगी। इस वाइट प्लास्टर के ऊपर फिर हमें यहाँ वेनेशियन रेड की एक कोटिंग नज़र आती है जिसमें येलो ओकर भी शामिल है। ये पेंट इस तरह लगाया गया है कि बाद खुश्क पेंट को खुर्च कर नीचे से सफ़ेद रंग को नंगा कर दिया गया है। यूँ कहिए कि ये पेंटेड वर्क नहीं है बल्कि स्क्रैप वर्क या स्क्रैच वर्क है। जहाँ जहाँ से सुर्ख रंग को स्क्रैच किया गया है नीचे से सफ़ेद रंग नमूदार हो गया है। ऊपर ईंटों की ये कंस्ट्रक्शन भी बयान ही ऐसे ही है और अगर आप इस पर उंगली फेरें तो ये स्क्रैच हुआ हिस्सा आपको नीचे गया नज़र आता है। अंदर की जानब जो बड़ी आर्च है उसके अंदर हमें 2 आर्चेस नज़र आती हैं। नीचे छोटी आर्च है जो कि अंदर आने का दाखला भी है। इसके ऊपर एक और नहायत ही छोटी आर्च बनी हुई है जो खिड़की का काम करती है। इसके आगे सुर्ख पत्थर की जाली नस्ब है। इस आर्च के अगर नीम गुंबदनुमा छत के देखें तो उसकी डेकोरेशन बाहर वाले गेट से ज़रा मुख्तलिफ है। बाहर पेंडेंटिव्स नज़र आ रहे थे जबकि यहाँ ज़्यादातर काम पेंडेंटिव्स से नहीं बल्कि कालिबकारी से किया गया है और इसमें ज़्यादा काम डेकोरेटिव वर्क जो है वो पेंटेड है और तमाम का तमाम पेंटेड वर्क फ्लोरल मोटिव्स पर मुनहसर है। गेटवे के से जब हम मकबरा जहांगीर की अंदर की जानिब आएँ तो चाहे हम बाएं तरफ मुड़ें या दाएं तरफ हमें एक ही साख्त की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। मैं दाएं तरफ मुड़कर अब एक इस छोटे से ताकचे तक पहुंच रहा हूं। इसकी गहराई तकरीबन 2 गज़ के बराबर है, लेकिन इसकी इस सिमत में आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इसके अगर हम अंदर जाएं तो बाएं जानब एक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं और ये हमें वहीं ले जाती हैं जहाँ के ऊपर की मंजिल की गैलरी वाक़ है और जिसका अभी आपसे मैंने तज़किरा किया। मेरी बाएं जानब इस मकबरा का वो बहुत बड़ा बाग है जिसे हम चहार बाग कहते हैं। इसी चहार बाग के वस्त में मकबरा जहांगीर की खूबसूरत इमारत है। ये इमारत एक मंजिला है लेकिन इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार खड़ा है। इसका तज़किरा अब हम अगले प्रोग्राम में करेंगे।